दोस्तों नमस्कार। आजकल ओपीएस वर्सेस एनपीएस के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। अब वास्तव में ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है और लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो क्यों चाहते हैं कि ओपीएस को लागू किया जाए। अब एक सिंपल अभी अभी जितने भी रिटायरमेंट हो रहे हैं जो एनपीएस के अंदर, जैसे आप एक सिंपल समझना कि एक शिक्षक है बेचारा, उसका 83,000 मतलब मंथली सैलरी था, लेकिन अब उसको पेंशन कितना मिल रहा है? 2,500। ये किसके अंदर मिल रहा है? एनपीएस के अंदर। अब एनपीएस के अंदर अगर ऐसा हाल हो जाएगा कि जो शिक्षक 83,000 पर मंथ सैलरी पा रहा था, उसको सैलरी आप उसको पेंशन आप अगर 2,500 रुपये दोगे तो वो अपना एक स्वाभिमान के साथ कैसे जी पाएगा बुढ़ापे में। तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि एनपीएस हटाओ और ओपीएस लाओ। अब एनपीएस और ओपीएस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लोग क्यों चाहते हैं कि ओपीएस आए, अब अपन उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट में समझाऊंगा आपको, वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों आप ज़रूर ओपीएस को सपोर्ट करें, नहीं तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, बेचारे बुढ़ापे में वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ओपीएस और एनपीएस दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कोई टेंशन ना लो कि आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या माजरा है ये कि ओपीएस और एनपीएस में। पहला, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन में कोई कटौती नहीं होती है, यानी बाई चांस आपको अगर 100 रुपये पर महीने के मिल रहे हैं सैलरी तो कोई भी कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अगर एनपीएस स्कीम लागू कर रखा है तो आपका 10% यानी 100 रुपये में से 10 रुपये आपके कटेंगे, और प्लस डीए जितना भी होगा, डीए बेसिक वेतन कितना होता है, बेसिक प्लस डीए मिलता है अपने को, तो आपको 10% उसमें से कट होगा। दूसरा, ओपीएस में जीपीएफ सुविधा उपलब्ध है, यानी जीपीएफ का मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है वो सुविधा उपलब्ध है आप में, इसमें गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड उपलब्ध नहीं है। तीसरा, ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, यानी आपको फिक्स है कि आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, और एक फिक्स पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं बढ़ेगी। फिक्स पेंशन का मतलब बढ़ती रहेगी। लेकिन एनपीएस क्या है, वो है शेयर मार्केट पर। अब शेयर मार्केट क्या रहता है, कभी ऊपर नीचे कभी नीचे ऊपर चलता रहता है, तो पेंशन की गारंटी नहीं है, मतलब आपकी असुरक्षित है, अनसेफ है। चौथा पॉइंट है, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निर्धारित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी देती है, जबकि इसमें 50% की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका पैसा डूब गया ना तो डूब गया। पांचवा डिफरेंस है, ओपीएस पर 6 माह बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है। जो भी अपने को महंगाई भत्ता डीए इंक्रीमेंट हुआ तो अपनी पेंशन भी इंक्रीमेंट होगी, लेकिन अगर एनपीएस है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। छठा पॉइंट, ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन हर वर्ष 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग, जो वेतन आयोग होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी पेंशन भी बढ़ेगी। ओके, लेकिन अगर ओपीएस हुआ, अगर ओपीएस हुआ तो आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। ओके, अगर ओपीएस हुआ तो आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। छठा पॉइंट में समझ में आ गया। सातवां, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए का ग्रेजुटी मिलता है, मतलब 20 लाख रुपए आपको ग्रेजुटी मिलता है। अगर आपको 20 लाख रुपए ग्रेजुटी मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी होगा वो 20 लाख से मैक्सिमम नहीं मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। और एनपीएस में क्या है, ग्रेजुटी कोई अस्थायी है, मतलब टेम्परेरी है। अब आपको 60% प्लस 40% पे डिस्काउंट चलता है। आठवां पॉइंट, ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली को पेंशन मिलती है, इसके अंदर क्या होता है, ये भी टेम्परेरी है। नवा पॉइंट, ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ट्रेजरी का मतलब जो अपना ट्रेजरी यानी जो अपना खजाना है, सरकारी खजाना है, उससे भुगतान किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट से भुगतान किया जाएगा। 10वां पॉइंट, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ की ब्याज पर किसी प्रकार इनकम टैक्स नहीं लगता है। जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ओपीएस के एनपीएस के अंदर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 11वां पॉइंट, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट पेंशन के लिए नहीं करना पड़ता, अपने को पेंशन के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कितना करना पड़ेगा, 40%, यानी अगर आपको 100 रुपये अगर उस समय हो रहे हैं तो 40 रुपये आपको किसी को सरकारी जैसे एलआईसी को दे दिया, एसबीआई को दे दिया, वो अपने फिर उसकी ग्रेजुटी बनेगी, उस पर जो भी टैक्स होगा 9%, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। 12वां पॉइंट,
ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। कम्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाई चांस अगर आपको 60,000 रुपये की पेंशन मिल रही है और आप चाहते हो कि यहाँ 40% कमीशन करो, 40% मतलब 24,000। 24,000 में क्या करता हूँ कि मैं डोनेट कर देता हूँ, गवर्नमेंट को दे देता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट को दूंगा तो क्या होगा, मैंने एक तरह से छोड़ा हुआ है, यानी गवर्नमेंट में एक तरह से मैं इन्वेस्ट किया हूँ, तो वो कुछ 15 साल बाद में वो उस समय मुझे 18 लाख मिल जाएंगे। 18 लाख मुझे एक साथ मिलेंगे, प्लस 15 साल बाद में जैसे मेरी 36,000 रुपये अगर पेंशन मिल रही है तो उसका 18,000 का मतलब 15 साल बाद में 36,000 में 18,000 ऐड होकर फिर सैलरी मेरी पेंशन मिलना ज़्यादा मिलेगी। यानी पेंशन का मतलब बहुत ही ये जो कम्यूटेशन है वो भी ओपीएस के अंदर का लागू है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी करता है वो मेडिकल फैसिलिटी, और इसमें मेडिकल फैसिलिटी का कोई प्रावधान नहीं है। और दोस्तों ये जो वास्तव में ऐसा क्यों करना चाहती है, अगर अभी ओपीएस और एनपीएस, अगर एनपीएस लागू कर, एनपीएस को हटाए और ओपीएस लागू करें, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को एक दो लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है, इसलिए ये लागू नहीं करेगी। अब ओपीएस लागू नहीं करेगी तो एनपीएस लगेगा, और एनपीएस लगेगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हो कि बिल्कुल अपने को ग्रेजुइटी भी कम मिलने वाला है, सैलरी भी, अपनी पेंशन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आप एनपीएस को नकारो और ओपीएस को सपोर्ट करो, और गवर्नमेंट को बोलो कि थोड़ा बहुत कुछ करके ओपीएस को वापस लाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको जगाओ और उनको आगे बढ़ाओ ताकि ये अपन लागू कर सके ओपीएस को।